श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं और उसकी कथा है भक्ति योग। नाम से स्पष्ट है भक्तों कि इस कथा को सुनने में बड़ा आनंद आने वाला है, भक्ति का रस टपकने वाला है। जितना चाहे उतना आप ले लीजिए। तो आइए आरंभ करते हैं इस कथा को। अर्जुन ने पूछा, जो भक्त सदैव योग युक्त हो, आपके साकार रूप का भजन पूजन और आराधना उपासना विधि पूर्वक करते हैं, और वे पुरुष जो निराकार ब्रह्म के रूप में आपका चिंतन और भजन करते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? श्री भगवान बोले, जो मुझ में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझे साकार रूप में निरंतर भजते हैं, वे उत्तम योगी हैं। निराकार के उपासक जो इंद्रियों को संयमित करके और सर्वत्र समदृष्टि रखकर मुझ में लगे हुए अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार ब्रह्म का चिंतन व भजन करते हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं। निराकार चिंतन और उपासना अधिक दुष्कर है, क्योंकि अव्यक्त में चित्त लगाने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कार्यों को मुझे अर्पण करके मेरी शरण में आ जाते हैं, मैं उन शरण में आए हुए भक्तों का थोड़े काल में संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। इसलिए तुम मुझ में ही मन और बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि प्रारंभ में तुम इस प्रकार मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ न हो सको, तो योगाभ्यास द्वारा मुझे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत करो। मेरे लिए तुम कर्म करोगे, तभी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोककर अनन्य भक्ति भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर अपना कर्म करो। हे अर्जुन, अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से भी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयावान है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, जो क्षमावान और संतोषी है, स्थिरचित्त है, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ विश्वासी है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, जिससे किसी को भय नहीं है, हर्ष, ईर्ष्या, भय और विषाद से जो रहित है, जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, दक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित और फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला मेरा भक्त है, वह मुझे सर्वाधिक प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न और हानि से खिन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, भली बुरी वस्तु पाने का हर्ष शोक न करे, शुभ और अशुभ इन दोनों का समान भाव से त्यागी हो, जिसे शत्रु मित्र, सुख दुख, मान सम्मान और सर्दी गर्मी समान लगते हों, जो वासना से रहित है, निंदा तथा स्तुति को समान मानता है, वाचाल नहीं है, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा घर है, वह मेरा प्यारा है, मुझ में श्रद्धा रखते हुए मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारी मेरे उपदेश के अनुसार करते हैं, ऐसे निष्काम भाव से कर्म करने वाले भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्रीमद् भगवत गीता भक्ति योगा नाम 12वां अध्याय समाप्तम। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का ये 12वां अध्याय समाप्त होता है। स्नेह और श्रद्धा के साथ बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।